Hello viewers, this is Farid Usman, lecturer in health and physical education from Dawn Virtual Academy. Dear viewers and student, आज मैं आप लोगों के साथ स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट MCQs शेयर करने जा रहा हूं, जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन और ईटा के टेस्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक करें और शेयर करें, और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs इज़ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसका क्या नाम है? राइट आंसर है हमारा सी, जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसको क्या कहते हैं? आंसर है हमारा डी, जो कि लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, यानी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड। न्यूटन का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर है ए, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरेशन इज मेजर टू। ड्यूरेशन को हम किस तरह मेजर करते हैं? इसका राइट आंसर है डी, यानी ड्यूरेशन इज मेजर टू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड इज इंडिकेट इन। इसका राइट आंसर है डी, यानी स्पीड इज इंडिकेट इन किलोमीटर पर हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन, mechanics is the branch of physics that deals with bodies. इसका राइट आंसर है बी, जो कि इन मोशन, यानी मैकेनिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with bodies in motion. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स that describes the causes of force is। इसका राइट आंसर है बी, जो कि किनेमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेक्शन एट एल्बो इज ब्रॉट अबाउट बाय। इसका राइट आंसर है सी, यानी बोथ ए एंड बी, और ए में क्या है? बाई स्केप और बी में है ट्राई स्केप। फ्लेक्शन एल्बो इन स्ट्रेंथ, फ्लेक्शन एल्बो इन ब्रॉट अबाउट बाई स्केप एंड ट्राई स्केप, तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is responsible for limiting the range of movement of joint? इसका राइट आंसर है सी, यानी बोथ ए एंड बी, और ए में है टेंडन्स और बी में है लिगामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्डोसिस इज आल्सो कॉल्ड। लॉर्डोसिस, जो कि पोस्चर डिफॉर्मिटीज है, इसका अदर नेम क्या है? राइट आंसर है बी, यानी हेलोबैक, यानी लॉर्डोसिस को जो उर्दू में इसको खाली कमर भी कहते हैं, इसको हेलोबैक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ लीवर
वेट इज बिटवीन फोर्स एंड फुलक्रम। इसका राइट आंसर है बी, यानी टाइप 2। टाइप 2 जो है लीवर का, उसमें जो वेट होता है वो फोर्स और फुलक्रम के दरमियान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच टाइप ऑफ लीवर द फोर्स इज बिटवीन वेट एंड फुलक्रम। अब फोर्स जो है वो वेट और फुलक्रम के दरमियान है, तो वो लीवर का कौन सा टाइप है? वो लीवर का है थर्ड टाइप, यानी थर्ड टाइप में फोर्स जो है वो वेट और फुलक्रम के दरमियान होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एडाप्टेशन द आर्म मूव्स। इसका राइट आंसर है बी, अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी एडाप्टेशन के दौरान जो हमारे हाथ होते हैं वो बॉडी से दूर ले जाते हैं। सो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म रेस्ट एंड मोशन आर स्टडीड अंडर। इसका राइट आंसर है बायोमैकेनिक्स, यानी बायोमैकेनिक्स में ये दो टर्म्स जो है रेस्ट एंड मोशन, ये स्टडीड किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट कवरिंग 100 मीटर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड रन एट अ स्पीड ऑफ। इसका राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ रनर नियर द एंड ऑफ अ रेस और। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन ए में हमारा वेट है, ऑप्शन बी में फ्रिक्शन, ऑप्शन सी एयर रेजिस्टेंस। सो राइट आंसर इज डी, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ रनर नियर द एंड ऑफ अ रेस आर। तो ये वेट भी हो सकता है, फ्रिक्शन भी है और एयर रेजिस्टेंस। सो इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉ ऑफ मोशन स्टडीड इन द बॉडी ऑफ नॉलेज कॉल्ड। इसका राइट आंसर है मैकेनिक्स, यानी लॉ ऑफ मोशंस जो है ये हम किधर, मतलब इनको हम जो पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स है। तो राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंडिंग ऑफ हैंड टुवर्ड राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द शोल्डर इज। इसका राइट आंसर है सी, जो कि लेटरल फ्लेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइस हॉकी इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ। इसका राइट आंसर है सी, लो फ्रिक्शन सरफेस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड हॉकी शोज द स्टडी ऑफ। इसका राइट आंसर है ए, इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन। Next question, the importance of study of biomechanics is। इसका राइट आंसर है डी, यानी बायोमैकेनिक्स के इम्पोर्टेंस जो है वो कौन कौन से है? ऑप्शन ए में इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी टेक्निक एनालिसिस, ऑप्शन सी इक्विपमेंट डिज़ाइन, ऑप्शन डी प्रिवेंट इंजरी एंड इम्प्रूव रिहेबिलिटेशन। तो ये सारे बायोमैकेनिक्स के इम्पोर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर ई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ बॉडीज। इसका राइट आंसर है बी, जो कि इन मोशन, यानी मैकेनिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद बॉडीज इन मोशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। इसका राइट आंसर है बी, इंक्रीज द
movement of body. यानी what is acceleration? Acceleration is an increase the movement of body. हमारा next question है dynamics is the study of objects being accelerated by the action of. इसका राइट आंसर है बी जो कि फोर्स. यानी डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स बीइंग एक्सेलरेटेड बाय द एक्शंस ऑफ फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट इज सेड टू बी मोशन. इसका राइट आंसर है सी और सी में है ऑप्शन ए and option B. Option A linear, option B one dimensional. यानी if an object moves along a straight path it is said to be motion linear and one dimensional. So इसका right answer C है. Next question है हमारा which of the following is a type of motion. और इसका राइट आंसर है डी यानी ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, जितने भी तीन ऑप्शन है ये मोशन के 3 टाइप्स है. सो इसका राइट आंसर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एबिलिटी ऑफ मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हाइल इन मोशन इज कॉल्ड. इसका राइट आंसर है बैलेंस. यानी ये बैलेंस की डिफिनीशन है द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम व्हाइल इन मोशन इज कॉल्ड बैलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एजिलिटी में बी नीडेड इन स्पीड, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. इसका राइट आंसर है स्ट्रेंथ. यानी स्ट्रेंथ के लिए हमें स्पीड, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए जो एजिलिटीज होती है वो हमें उसकी ज़रूरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ डायमोमीटर इज अ मेजरिंग डिवाइस फॉर. इसका राइट आंसर है फोर्स. यानी फोर्स के लिए हम डायनोमोमीटर यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वी से व्हेन अ बॉडी रिमाइंस इन वन पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम. इसका राइट आंसर है बी यानी रेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रॉपर्टी of all objects to resist change in their state of motion. इसका राइट आंसर है बी जो कि इनर्शिया. यानी द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन इज इनर्शिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ बॉल हिट फॉर अ सिक्सर in a cricket then it is in इसका राइट आंसर है सी जो कि 2 dimensional. when a ball hit for a sixer in a cricket then it is in a 2 dimensional. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा what is known as change in position of an object. इसका राइट आंसर है ए जो कि डिस्प्लेसमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन विच 2 फैक्टर डिस्प्लेसमेंट रिक्वायर्स. इसका राइट आंसर है सी और सी में है ए एंड बी. ए में मैग्नीट्यूड एंड बी में डायरेक्शन. और वो मतलब डिस्प्लेसमेंट के जो 2 फैक्टर्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो कौन से, वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. सो इसका राइट आंसर सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन बॉडी इज इन मोशन खाली जगह इज ऑलवेज चेंज. इसका राइट आंसर है
B. Its acceleration. When body is in motion, its acceleration always changes. So इसका right answer B है. Next question है हमारा, first law of motion gives the definition of, मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो किस चीज की डिफिनेशन दे रहा है? इसका राइट आंसर है वेलोसिटी. यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डिफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डिफिनेशन ऑफ. सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो किस चीज की डिफिनेशन देता है? वो डिफिनेशन देता है बोथ फोर्स एंड एक्सेलरेशन. यानी सेकंड लॉ जो है वो फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों की डिफिनेशन देता है. सो इसका राइट आंसर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डिफिनेशन ऑफ. अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो किस चीज की डिफिनेशन देता है? वो डिफिनेशन देता है एक्सटेंस ऑफ फोर्स. यानी इसका राइट आंसर बी है. तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है न्यूटन का वो किस चीज की डिफिनेशन देता है? एक्सटेंस ऑफ फोर्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन. मोमेंटम किस चीज पर डिपेंड करता है? इसका राइट आंसर है डी, ए एंड बी. यानी ए में है फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी और बी में है मास ऑफ द बॉडी. सो मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी. सो इसका राइट आंसर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, taking of a racket can be explained by. इसका राइट आंसर है सी, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. टेकिंग ऑफ रैकेट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not an example of projectile motion? इसका राइट आंसर है ए, और ए में है a gas filled balloon. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू. इसका राइट आंसर है फोर्स. यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी? इसका राइट आंसर है डिस्प्लेसमेंट. यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी is the capacity to do work. यानी इसका राइट आंसर सी है. सो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ. राइट आंसर है डिस्टेंस. यानी स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खाली जगह इज द यूनिट ऑफ वर्क. वर्क की यूनिट क्या है? बी, जो कि जूल. यानी जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैकेनिकल वर्क इज द अमाउंट ऑफ. राइट आंसर है एनर्जी. यानी द मैकेनिकल वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी. सो इसका राइट आंसर डी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. यानी इसका राइट आंसर डी है. इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बैलेंस क्या है? राइट आंसर है
रेफर टू स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी, यानी इसका राइट आंसर डी है। बैलेंस इज रेफर टू स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज biomechanics is the application of a mechanical principle of living organism. It is commonly related to, इसका राइट आंसर है ग्रीक, यानी ये ग्रीक का ये कॉन्सेप्ट है या ग्रीक से रिलेटेड है कि बायोमैकेनिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रिंसिपल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ये बायोमैकेनिक्स से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, और साथ में मैंने न्यू कमर के लिए जितनी भी एमसीक्यूज की वीडियो अपलोड की, लास्ट में मैंने ये डिफरेंट एमसीक्यूज के लिंक्स दिए हैं। तो जो न्यू कमर्स होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं, वो हमारे इन लिंक्स पे या इन टॉपिक्स के MCQs डॉन वर्चुअल चैनल के वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डिस्कशन विल बी स्पोर्ट्स मेडिसिन। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।